ये सारे असुर परास्त तो हो गए, किंतु अभी मेरी चिंता टली नहीं है। भाभी माँ, मुझे तो वहाँ शीघ्र पहुँचना ही है, किंतु मैं यहाँ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था किए बिना नहीं जाना चाहता। प्रभु की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित रहूंगी। भ्राता के मयूर जी का पंख। इस मयूर पंख से खिंची इस सुरक्षा रेखा के भीतर ही रहिएगा। यहाँ आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। इसके भीतर किसी भी प्रकार का प्रहार आपको आहत नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाभी माँ? आप क्यों चिंतित हो गई? गणेश जी, आपने मुझे तो सुरक्षित कर दिया, किंतु स्वामी वहाँ कैसे हैं, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा? उनका कुशल जाने बिना मैं पूजा में एकाग्र कैसे रह सकूंगी? अभी तो मेरे लिए उन्हें देखे बिना श्वास लेना भी कठिन है। ये लीजिए, ये मयूर पंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। वो कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे, आप तो उनका भविष्य भी देख सकेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी माँ। प्रणाम राजमाता सुरासाई। तुम्हें प्रहार हुआ है मुझ पर। ये किसने किया तुम्हारे साथ? माता सुरासाई, हमें क्षमा कीजिए, हम उसे नहीं ला पाए। कौन? किसे नहीं ला पाए? वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने उसे पकड़ लिया था, किंतु गणेश उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। क्या हुआ भ्राता, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? युद्ध भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया? तुम्हारे आए बिना हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं प्रथम पूज्य गणेश? किंतु तुम्हें इतना विलंब कहाँ हो गया? देवसेना भ्राता, मेरा मतलब था आपकी देवसेना की सुरक्षा, ये सुनिश्चित कर रहा था। गणेश, देवसेना तो कब से यहाँ तत्पर है युद्ध के लिए, अपितु हम सब तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।
विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें सफलता का आशीष देने की कृपा कीजिए। भ्राता, मेरी शुभकामनाएं तो सदा आपके साथ हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? शीघ्र बताओ, कितने लोग हैं? कहां से आक्रमण कर रहे हैं? वो कार्तिकेय की सेना उसे अकेला छोड़ महेंद्रपुरी की ओर निकल पड़ी है। अति विशाल सेना है और वो उत्साह से भी भरी हुई है। राजमाता, आपके शत्रु कार्तिकेय का आगमन हो रहा है। स्वामी कार्तिकेय आ नहीं रहे हैं, वो तो अत्यंत निकट है। मेरे प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ आ चुके हैं। मेरे प्रभु यहाँ आ गए। प्रभु, वो रहे मेरे प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जहां तक दृष्टि जा रही, इसकी सेना बिछी हुई है। माँ इसकी सेना चारों ओर से हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शाल अति उत्साहित है, चारों ओर उचित है मैं भी तो देखूं कैसा है ये कार्तिकेय और उसकी विशाल सेना। अवश्य देखिए माँ, किंतु हमें इस विशाल सेना से सामना करने का उपाय तो सुझाइए। जब उसके मुट्ठी भर सहभागियों ने हमारे राजभवन को शमशान में परिवर्तित कर दिया था, तो इस विशाल सेना की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है माँ। बस शांत हो जाओ। सेना है इस बालक के पास, किंतु मैं नहीं, जो अपनी माया से इस सेना से भी विशाल सेना उत्पन्न कर सकती है। वो सेना जिसमें कभी भी किसी सैनिक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे असुर सैनिक मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। फिर तो ये विशाल सेना भी धूल दूषित हो जाएगी ना? होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मैं एक एक कर सभी असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर लूंगी। जो युद्ध में आहत होंगे उन्हें भी मैं जीवन दान दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये देवता हमारी अनंत सेना को पराजित करते हैं। माँ, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर
कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। आपकी माया से असुर पुनर्जीवित होकर भी वास्तव में प्राणहीन रहेंगे। जिनके लिए अपने पराये में भेद करना संभव नहीं हो, वो तो कदाचित उन सर्पों के समान होंगे जो अपने ही शिशुओं को अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए कहीं ऐसा कर आप समस्त असुर कुल का सर्वनाश तो सुनिश्चित नहीं कर रहे ना? थोड़ा विचार कीजिए। मत कीजिए अनर्थ माँ, मत कीजिए। शांत अजामुखी, तुम्हें फिर से पुत्री होने का स्थान दिया है मैंने, किंतु मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बताने का अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। माँ को समझाना असंभव के समान है। समस्त संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, उनके पति मेरे पिताजी महर्षि कश्यप, जो कदाचित उन्हें कुछ समझा सकते हैं। शीघ्र इस विशाल सेना का सामना करने के लिए, इसे पराजित करने के लिए, इससे भी विशाल एक सेना होगी। रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई। वाह पतिदेव, आज आपने इस ओर का मार्ग कैसे चुन लिया और कितना उचित समय चुना है, वो भी भूले भटके। मार्ग से तो तुम भटक चुकी हो सुरासई, घोर अनर्थ करने जा रही हो तुम, किंतु अब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा होने नहीं दूंगा। रोकने आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने का अर्थ है स्वयं के विरुद्ध चलना, क्योंकि प्रकृति कुछ नहीं भूलती। मृतक को माया से पुनर्जीवित करना पाप नहीं, महापाप है, और मैं तुम्हें अपने विरुद्ध स्वयं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। बस, बस। कीजिए स्वामी। यहाँ आए हैं तो अपना क्रोध त्याग दीजिए। सुनूंगी, मैं आपकी प्रत्येक बात सुनूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि पहले आपकी आज्ञा का पालन ना करने की बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, किंतु अब वो भूल कदापि नहीं करूंगी। स्वामी, अपनी भूल से ही व्यक्ति सीख प्राप्त करता है। इतने वर्षों आपकी सेवा से वंचित रही, किंतु आज आपकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हूँ। आपसे विनती है, मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया हीन ही सफल बनाएगी।
अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। कैसे विश्वास करूं इसका? किंतु यदि कोई भूल सुधारने का प्रयास करे तो उसे एक अवसर देना तो हर किसी का धर्म है। पिताजी प्रणाम। पिताजी, आज आप प्रथम बार महेंद्रपुरी आए हैं, तो सभी शंकाओं को त्याग कर मां का अनुरोध स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें आपका उचित स्वागत करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए स्वामी, पधारिए। विचित्र बात है, बंद द्वार की ओर मुख कर किसके सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं हमारे शत्रु। उनके सम्मान में असुर सम्राट जो परम ब्रह्म है, उनके सम्मान में जो बंद द्वार के इस पार से भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सामने आने पर भी आप उन्हें देखने में विफल हो जाएंगे। उनकी महानता, उनकी महिमा आप नहीं पहचान सकेंगे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो ही गए हैं, तो क्या आपके मन में भी वही विचार उठ रहा है विश्वकर्मा जी जो मेरे मन में है? हाँ धर्मराज, यही विचार कि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के दूत वीर बाहु यहाँ आकर सभी बंदी बने देवताओं को मुक्त करा कर ले गए। हाँ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, पुत्री पद्म कोमल और विभूति की सुरक्षा के लिए हम स्वेच्छा से बंदी बने हैं, किंतु अब समय आ गया है चिंता मुक्त होकर इन असुरों से मुक्त होने का। प्रभु के आगमन ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। प्रभु कृपा से हमारी पुत्रियों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। इसीलिए हमें स्वामी कार्तिकेय का साथ देने के लिए यहाँ से जाना होगा। आप उचित कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, क्योंकि अब तो धर्मराज होने का दायित्व भी निभाना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ अधर्मियों के विनाश के समय उनकी आत्माओं को लेने यमदूतों को नियुक्त करना होगा। बहुत उच्चारण कर लिया इन दुष्ट असुरों के नामों का। अब हम परम ब्रह्म के नाम का जाप करेंगे। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूल हमसे ही हुई है भ्राता। जिन्हें हमें बंदी बनाकर रखना था, उन्हें हमने अतिथि बनाया, अन्यथा ये दुस्साहस कदापि नहीं करते। देवसेना, इन असुरों को लगता है कि वो भीरू होते जो धर्म पथ पर चलते, उनमें युद्ध करने का साहस नहीं होता। इसीलिए हमें देखकर ये अधर्मी आज अत्यंत आश्चर्यचकित सके, किंतु फिर हमें ये धर्म युद्ध के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए लड़ना होगा। आज सूर्यास्त से नहीं, अभी तो कल प्रातः सूर्योदय के साथ ये युद्ध आरंभ होगा। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु, अधर्मी असुर नियमों का पालन नहीं करते, वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कहाँ करने वाले हैं?
प्रणाम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। प्रणाम। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी पुत्रियों को बलपूर्वक महेंद्रपुरी की बहू बना लिया है उस दुष्ट और उसके भ्राता ने। पुत्रियां सुरक्षित रहें, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हम भी वहां रहने के लिए विवश थे। हे देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, अब जब आप यहाँ हैं तो हमें विश्वास है जो भी होगा उचित ही होगा। इसीलिए अब परिणामों की चिंता किए बिना हम धर्म का साथ देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रभु, और युद्ध के अंत तक अडिग रहकर आपके साथ ही रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु, इस धर्म युद्ध में पाप की पराजय अवश्य होगी और पुण्य अवश्य विजयी होगा। इसमें समय लगेगा प्रभु, इसलिए मुझे देवसेना के विश्राम एवं अधर्मी असुरों द्वारा रात्रि काल में आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक नवीन भव्य दुर्ग का निर्माण करने की अनुमति दे। विवश होकर मुझे उन असुरों के लिए एक राजभवन का निर्माण करना पड़ा। यह उसका प्रायश्चित ही होगा प्रभु। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। कीट समान देवता जो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, अब उसके आगमन से इतने उत्साहित हो गए, कदाचित मुझे ही वहां जाकर इन सब का वध करना चाहिए। फिर ना ये रहेगे ना ये इनका उस्ता, ना ही मुझे उस बालक कार्तिकेय की जय जयकार सुनना सहन करना पड़ेगा। ज्येष्ठ के आक्रमण का अर्थ है युद्ध का आरंभ। क्या कोई उपाय नहीं है उसे रोकने का? रुक जाइए भ्राता, हमें माता की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें सदा के समान माता के मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सुझाव को मानने में ही हमारी भलाई है। माँ की वास्तविकता पहचानते तो इनका ये भ्रम भंग होता और ये इस आत्मघाती युद्ध से बच जाते। माँ के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा मैं, और यदि एक बार उन्होंने युद्ध की अनुमति दे दी तो इन सभी के प्राण हरूंगा मैं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे सभी विघ्नों को हरने की कृपा करें। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। अपनी सेना के लिए दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं तुच्छ देवता। इसकी सूचना शीघ्र माता तक पहुंचनी चाहिए। स्वामी, बड़े दिनों बाद आपके चरण अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। ऐसा सेवा भाव मात्र दिखावा कैसे हो सकता है? कदाचित इसका वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है। स्वामी,
आपके चरण पहुंचने का सुख पाकर तो मैं और भी अधिक आनंदित हूँ। आपने यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो इसका पान करना ही शेष है। स्वामी अनुमति दीजिए। नहीं सुरासई, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है प्रभु। आपके चरणामृत से ही मैं अपने अंतर में शेष बुराइयों पर विजय पा सकती हूँ। स्वामी, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध में सफल हूँ, विजय हूँ। इतना सेवा भाव, ऐसा परिवर्तन, आश्चर्य। विश्वास कीजिए, आपकी अर्धांगिनी सचमुच अपनी बुराइयों को पराजित करना चाहती है। आशीष दीजिए मुझे, मेरे जो भी शत्रु शेष हैं, मैं उन पर विजय पा सकूं। अवश्य। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। पिताजी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया माँ को। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव, विजयी भव। कितने भोले हैं आप स्वामी। कैसे आपको ये संसार महान ऋषि मानता है। मेरे छल में आकर पुनः आपने मुझे इच्छित वरदान दे दिया। तो ये सब मेरी आओ भगत, मेरी सेवा, मेरी चरणामृत का पान करना, ये सब ढोंग था तुम्हारा। ढोंग नहीं पतिदेव, ये तो माया की माया है। देखिए, ये जल अभी भी यही है। अपनी भावनाओं में बहकर मैं तुम्हारे छलावे में आ गया। तुम जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता सरलता से नहीं छोड़ते। कदाचित मुझे ये समझ लेना चाहिए था। हाँ पतिदेव। आपको अवश्य समझ लेना चाहिए था पतिदेव। जिसने आज तक आपकी नहीं सुनी, वो अब क्या सुनेगी। सुरासई जो चाहती है वो पाकर रहती है। जैसे आज आपसे आशीर्वाद पा लिया, बस अब और स्वांग मुझसे नहीं होता। मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मत करना, ये चेतावनी है मेरी। अन्यथा मृतक असुरों को पुनर्जीवित करना सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी, क्योंकि ऐसा होते ही वो तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय से युद्ध कर तुम अपने वंश का सर्वनाश निश्चित कर रही हो। मेरे वंश का नाश होता है तो हो जाने दो। मेरी महत्वाकांक्षा के समक्ष सब तुच्छ है। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। जिसके भीतर न ममता है, न त्याग, न अपनी संतान के प्रति कोई स्नेह, ऐसी माता को माता से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकती हो। सत्य कहा आपने पतिदेव। प्रयोग करना ही मेरी प्रवृत्ति है। पिता की मृत्यु का प्रयोग
आपका भी तो प्रयोग किया, महान पुत्रों की प्राप्ति के लिए। भूल गए? किस तरह सेवा का नाटक करके मैंने आपको प्रभावित किया, जिससे आप मुझसे विवाह कर सकें। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। तो ये है मां की वास्तविकता। जिनके द्वारा गजमुखन का अंत हुआ, जिनके समक्ष आज तक कोई असुर टिक न सका, उन्हीं स्वामी कार्तिकेय पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देख रही हो तुम? हाँ, देख रही हूँ। स्वप्न जो पूर्ण होगा, क्योंकि स्वयं आपने, महर्षि कश्यप ने, जिनके आशीर्वाद का मान तो त्रिदेव भी रखते हैं, उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया है मुझे। तो मेरी विजय तो निश्चित है। मेरे इस महान विजय की साक्षी बनना चाहते हैं तो यही रहिए। मैं आपको पूरे सम्मान के साथ यहाँ रखूंगी, अन्यथा द्वार खुला है। मैंने जिस विजय के लिए तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया है, उसमें तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। अद्भुत। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपार भक्ति और श्रद्धा से इस दुर्ग का निर्माण किया। वो भविष्य में सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की विजय का प्रतीक बनेगा। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु अभी इसके निर्माण में अंतिम कार्य शेष है। अद्भुत। अद्भुत है उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, जिससे उसने मेरे लिए उस आश्रय का निर्माण किया था। प्रभु, आपकी विजय के लिए मेरे ये विजय व्रत का प्रथम दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मेरा ये व्रत इसी प्रकार श्रद्धा और संयम के साथ चलता रहे जब तक आप युद्ध से विजयी होकर लौट कर नहीं आते। मैं तो तुम्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाया, किंतु युद्ध के बाद मैं तुम्हें अवश्य उचित सम्मान देकर तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के योग्य हूँ या नहीं, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आपके दर्शन करने के सौभाग्य के योग्य तो हूँ। आपके विचार से ही मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है। आपसे दूर होना असहनीय है मेरे लिए, मुझे विचलित कर रहा है। किंतु आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बस ये जान लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दीजिए प्रभु। दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई।
भ्राता? हाँ, अत्यंत सुंदर है वो। वो कौन भ्राता? मैं तो आपके लिए बनाए विश्वकर्मा जी के दुर्ग की बात कर रहा था, उसकी भव्यता के बारे में कह रहा था। हाँ, तो मैं भी उसी के विषय में बात कर रहा था गणेश। तुम्हें क्या लगा? देखो, जितना भव्य है उतना ही सुंदर है वो दुर्ग। वीरबाहु। जी प्रभु। देवराज, क्या विचार है आपका? है ना अत्यंत सुंदर वो दुर्ग? हाँ हाँ देव सेनापति, आप उचित कह रहे हैं। अपना मनोभाव मुझसे छिपा रहे हैं भ्राता, किंतु मुझे ज्ञात है आप उसकी भव्यता की नहीं, भाभी माँ की बात कर रहे थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण सत्य में अत्यंत सराहनीय है। हमारी संपूर्ण सेना को इस दुर्ग में आश्रय अवश्य मिल जाएगा, किंतु हमें शत्रु के शस्त्र अस्त्र, उनकी दुर्ग रचना और उनकी शक्ति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, मैं आपके सामने महेंद्रपुरी की और उनके राजभवन की संरचना प्रस्तुत कर सकता हूँ, किंतु उनकी सेना का व्यूह, अस्त्र शस्त्र सब सुरासई द्वारा निर्मित भी है और नियंत्रित भी। यहाँ तक कि उस मायाविनी सुरासई की शक्ति और उसके अंतर के भेद तो उसके पुत्रों को भी ज्ञात नहीं। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। माँ के लिए पुत्र नहीं, मात्र उनकी विजय की सामग्री हैं हम, उनकी महत्वाकांक्षा के साधन है बस। माँ की वास्तविक मंशा का ज्येष्ठ के सामने उजागर होना अति आवश्यक है। बहन विभूति, ये पिताजी ने क्या कर दिया? माता सुरासाई को ज्ञात हुआ तो वो मुझे भस्म ही कर देगी। आप ही नहीं बहन पद्म कोमल, हमें भी उनकी क्रोधाग्नि में जलना होगा, क्योंकि वो ये तनिक भी विचार नहीं करेंगी कि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी हैं और हम छोटे पुत्र की। वो तो हमें केवल द्रोही देवताओं की पुत्रियां ही मानेंगी। असुर सम्राट सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु विश्वासघात नहीं। अब माँ की कोप से तुम्हें बचा सकूं या नहीं, किंतु तुम्हारे पिता को दंड अवश्य दूंगा मैं। नहीं भैया, ये समय दंड देने का नहीं, अपितु सत्य जानने का है। वो सत्य आपको चकित भी करेगा और दुखी भी, क्योंकि वो सत्य उनके बारे में है। क्या है वो सत्य? किसके बारे में है शिवमुखन? बताओ, क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो शिवमुखन, शीघ्र कहो, क्या कहना चाहते हो? भ्राता, आप तो वीर पराक्रमी सिन्हा मुख है ना, तो जो सत्य है वो कह दीजिए, दे दीजिए महत्वपूर्ण सूचना ज्येष्ठ को। सूचना ये है कि सूचना ये है कि शत्रु सेना द्वार पर है और देवशिल्पी विश्वकर्मा भी शत्रु सेना के साथ है और वो उनके लिए दुर्ग का निर्माण भी कर रहे हैं। हमें आक्रमण करना चाहिए। बस कह लिया जो कहना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मेरे श्वसुर यमराज भी उनके साथ है।
कोई और सूचना है जो तुम मुझे देना चाहते हो? विश्वासघात तो इन देवताओं का स्वभाव है। इनकी पुत्रियों को हमने अपनी पुत्र वधू बनाया, उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान किया, और वो देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारे शत्रुओं की सुख शांति की व्यवस्था कर रहे हैं। और तुम्हारे पिता यमराज क्या कर रहे हैं? अपने यमदूतों को यहाँ भेजने की तैयारी कर हमारे साथ विश्वासघात करने वाले हैं, है ना? तुम्हारे पिताओं के व्यवहार से जितना कष्ट हमें हुआ है, इस कष्ट का प्रतिशोध तो कष्ट ही होगा, और अब मैं वो कष्ट तुम दोनों को दूंगी। किंतु उससे पहले हमारे शत्रु कार्तिकेय को पराजित करने के लिए रणनीति बनानी है हमें, उसे नष्ट करना है। खड़े मत रहो, असुर राजाओं की सभा बुलाओ। स्मरण रहे, उसमें मेरे सभी पुत्र और पौत्र दोनों होने चाहिए। उन्हीं से सबसे अधिक आशा है मुझे, उनमें से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सुनिश्चित करो सभी उपस्थित होने चाहिए उस सभा में। उचित है मां। मैं अपने पुत्र सुदमुखम को पहले ही खो चुकी हूँ। हम किसी और को नहीं खोना चाहती, किंतु इनका वश है तो ये सभी का बलिदान दे देगी। किंतु इतना सरल सत्य भ्राता को कैसे दिखाई नहीं दे रहा? मैं और प्रभु गणेश जी दोनों ही महेंद्रपुरी के भीतर जाकर लौटे हैं, किंतु वहां तो हमें कोई विशेष दुर्गा का रचना दिखाई नहीं दी। जो केवल माया को ही अपना अस्त्र और कवच दोनों मानते हैं, वो ऐसे किसी दुर्ग का निर्माण नहीं करते, किंतु उनका यही मिथ्या आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। उचित कहा तुमने अनुज गणेश। उन्हें यह भी विश्वास अवश्य होगा कि वो अपनी माया का प्रयोग करके कभी भी और कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी नगरी के भीतर तो नहीं रहेंगे, अपितु वो बाहर निकलकर हम पर आक्रमण अवश्य करेंगे। इस समय भी वो अवश्य किसी योद्धा को यहां भेजने का ही विचार कर रहे होंगे। असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की। व्यूह रचना करनी चाहिए हमें, नहीं हमें प्रतीक्षा नहीं, आक्रमण करना चाहिए। उनकी सेना को मसल कर रख देना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाकर घेर लेते हैं उन्हें। हाँ हम घेर लेंगे। ये सभी स्वयं का बलिदान देकर भी युद्ध करने को तैयार है, और यही तो माँ भी चाहती है। मुझे समय रहते ज्येष्ठ को इसके प्रति सतर्क करना होगा। कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं? हम तैयार हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देंगे, हम विजयी होंगे। हम तैयार हैं।
अहंकारी है सुरापद्मन, किंतु महेंद्रपुरी के राज सिंहासन पर स्थित होकर भी अपनी माता सुरासई के वश में है और उसका अनुज सिंहमुख पराक्रमी और सिंह के समान शक्तिशाली भी है और युद्ध कौशल में पारंगत भी है। अहंकारी अधर्मी असुर सम्राट युद्ध के प्रथम दिवस पर स्वयं तो रणभूमि में कदापि नहीं उतरेगा, तो फिर ऐसा कौन है जिसे वो भेज सकता है? उन असुर भ्राताओं के अनेक पुत्र हैं, उनमें से कोई भी युद्ध के लिए आ सकता है प्रभु। गजमुखन का पुत्र अग्निमुख भी हो सकता है, जो श्रेष्ठ योद्धा भी है और आपसे प्रतिशोध के लिए लालायत भी है, क्योंकि आपने उसके पिता का वध किया था। हे राजमाता सुरासई, यदि आप ये निर्णय ले रही हैं कि युद्ध करने का पहला अवसर किस असुर योद्धा को मिलना चाहिए, तो वो मैं ही हूँ, अग्निमुख। अग्निमुख। प्रतिशोध की भावना सदैव अनुचित निर्णय ही करवाती है, इसलिए यदि उनमें तनिक भी समझ होगी तो वो उसे तो कदापि नहीं भेजेंगे। आप मुझे सुरापद्मन के अन्य पुत्रों के विषय में बताइए। उनके चारों पुत्रों को धर्म संस्कार सिखाने का बहुत प्रयास किया मेरी पुत्री ने, किंतु उन पर असुरों का प्रभाव सशक्त था। इसलिए माया सुरासई ने जो उन्हें सिखाया उन्होंने वही सीखा। उसमें से एक है असुरेंद्र। राजमाता, वाह, अद्भुत! ये तो अति उत्तम है। प्रतिशोध तो मुझे भी लेना है, अपने चाचा गजमुखन का। मेरे बल के आगे कोई नहीं बचेगा, ना ही उसका सेना नायक, ना ही उसकी सेना। मेरे क्रोध की अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएंगे। ये तो अत्यंत विनाशकारी है। इसका उचित प्रयोग तो अस्त्र रूप में, सेना नायक के रूप में नहीं। स्वामी कार्तिकेय, मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। असुर सम्राट, आज के युद्ध के लिए आपके अनुज महायोद्धा सिंहमुखन का पुत्र आदिमुखम अर्थात मुझे ही जाना चाहिए। नहीं, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम्हें मैं नहीं खोना चाहता। और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं युद्ध कौशल में पारंगत हूँ, मेरे जाने का एक और भी कारण है। राजमाता सुरासई के 3 पुत्रों में से एक चाचा गजमुखन ने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। शत्रु ने छल से उनका वध किया। फिर आपके पुत्र और मेरे भ्राता सुदमुखम को यह अवसर प्राप्त हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश कार्तिकेय दूत वीर बाहु ने उसका अंत कर दिया। तो अब राजमाता के तीसरे पुत्र मेरे पिता सिंहमुखन को यह दायित्व निभाना चाहिए, इसलिए इनकी ओर से मैं जाने का इच्छुक हूँ। और विश्वास रखिए, मारूंगा या मार कर मरूंगा, मेरे लिए बीच का कोई मार्ग नहीं है। मैंने अभी भी कुछ न बोला तो मेरा पुत्र माता सुरासई की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ जाएगा। नहीं,
आदिमुखम को भी नहीं भेजेंगे वो, क्योंकि वो अनेकों युद्ध में अवश्य विजयी हुआ होगा, किंतु देवताओं के विरुद्ध एक भी युद्ध में नहीं। और वो अवश्य ही किसी ऐसे योद्धा का चुनाव करेंगे जिसका देवताओं के विरुद्ध कोई अनुभव रहा हो। अब चाहे वो किसी का भी चुनाव क्यों ना करें, वो किसी को भी क्यों ना भेज दें, हमें अपनी युद्ध की रणनीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। तो कदाचित मुझे इस भरी सभा में मां की वास्तविकता उजागर करनी होगी। माता, माता वो बताओ कहाँ है वो? मेरा आदेश ध्यान से नहीं सुना था तुमने? मैंने अपने सभी पुत्रों को बुलाने के लिए कहा था, तो भानुगोपन क्यों नहीं है यहाँ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? माता, 11 दिन की शिव आराधना में व्यस्त है वो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी कोई भी पूजा इस कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। अपने तप से वो शिव अस्त्र तो प्राप्त कर चुका है, तो शिव की और आराधना करने की क्या आवश्यकता है भला? मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। अभी वो बस भानुगोपन का प्रयोग करना चाहती हैं। भैया सिंह वो कब तो कुछ कहेंगे। बुलाओ भानुगोपन को, वो जाएगा। इस युद्ध को आरंभ करने से पहले ही अंत कर देगा। स्वार्थ की छाया है भैया सिंह मुख पर भी, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं उनके पुत्र का जीवन दांव पर नहीं लगा है। मुझे ही कुछ कहना होगा। किंतु माँ, इस सभा में उसी को बोलने का अधिकार है जिसे आमंत्रित किया गया था, अर्थात मेरे पुत्र और पौत्र। ना ही तुम आमंत्रित हो और ना ही तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है। यदि फिर भी तुमने बोलने का दुस्साहस किया तो हम तुमको फिर से ठुकरा भी सकते हैं। अब आप तो मुझे ठुकराएंगे ही, क्योंकि अब आपको मेरी कोई आवश्यकता जो नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा के यज्ञ में मात्र समिधा है हम। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। आपकी स्वार्थ पूर्ति के मात्र वो साधन जिनका आप कभी भी बलिदान दे सकती है। भूलो मत अजामुखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ तो है, पर आपके भीतर माँ की ममता नहीं है। माँ तो वो होती है जो अपने संतान के सुख के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देती है, ना कि अपनी ही संतान को
हवन कुंड में आहुति बनाकर डाल देती है। बस। बंद करो तुम्हारा यह अनर्गल प्रलाप। माँ के विरुद्ध एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ज्ञात नहीं, मातृभक्ति का ऐसा कौन सा पाठ सिखाया है इन्होंने? उनका उद्देश्य ज्ञात होते हुए भी वास्तविकता देख पाने में असमर्थ हो रहे हैं आप भैया। मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए भैया, किंतु जिनके लिए आप मेरा अंत करना चाहते हैं उन्हें आपके अंत पर भी कोई दुख नहीं होगा। इनका अपना उद्देश्य, इनकी विजय, इनका वर्चस्व ही इन्हें इतना प्रिय है कि इन्होंने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह तक नहीं होने दिया। रुको, बस बहुत हुआ। नहीं, आज मुझे सत्य बताने से कोई नहीं रोक सकता। मैं महेंद्रपुरी के महानतम सेनापति युद्धासुर से प्रेम करती थी, और जब मैंने ये माँ को बताया तो उन्होंने उसे और उसके संपूर्ण परिवार को यहाँ बुलाने को कहा, जिससे हमारे विवाह की बात कर सके। और मुझे भी उन पर उतना ही विश्वास था जितना आप सबको है, किंतु उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आइए। प्रणाम राजमाता। क्या इच्छा है आपकी? मैं अपनी पुत्री आपके पुत्र को सौंप दूं? तो क्या वो उसके बाद प्रसन्न रहेगी? हाँ राजमाता, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी पुत्री हमारे पुत्र के साथ सदैव प्रसन्न रहेंगी, और हमारा पराक्रमी पुत्र आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है, और फिर वो आपका सेनापति भी है। उसने अनेकों बार आपको युद्ध जिताए हैं और आगे भी जीतेगा। तो फिर तो हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। लीजिए, इस शुभ अवसर पर मिष्ठान से अपना मुंह मीठा कीजिए। रुको पुत्र, क्यों? तुम अपने हाथों से स्वयं अपने भावी पति को मिष्ठान खिलाओ। अपराध था या मूर्खता, ये तो तुम्हें ही ज्ञात होगा, किंतु असुर राज परिवार की पुत्री होकर तुम किसी से विवाह कैसे कर सकती हो? किसी को अपना संबंधी बनाकर हमारे अधिकार और ऐश्वर्य को कैसे बांट सकती हो? नहीं, विवाह नहीं करना है तुम्हें, अपितु ऋषि मुनियों को अपने रूप के जाल में उलझाकर उनका तप भंग करना है, ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और हम असुरों का वर्चस्व बढ़े। इस प्रकार अपनी माँ और अपने कुल की सेवा करनी है तुम्हें। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य।
और यही है नियति। अपनी पुत्री के हाथों उसके होने वाले वर की हत्या करवा दी उन्होंने। फिर मुझे अपने स्वार्थ के लिए भोग की एक वस्तु बना दिया, जिससे मैं ऋषियों मुनियों को पथ भ्रष्ट करती रहूं और इनका साम्राज्य स्थापित रहे। कैसी माँ ऐसा कर सकती है? इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर है ये। बहन अजामुखी के साथ में कैसा अन्याय किया माँ ने। कल तुम्हारा होने वाला पति तुमसे दूर चला गया था। आज एक माँ से उसकी बेटी दूर जा रही है। समय आ गया है सुरासई, तुम्हारे यज्ञ की अग्नि में एक और रिश्ते की आहुति देने का, अजामुखी के अंत का। महत्वाकांक्षा जब सीमा पार कर जाती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और अपने साथ अपनों के नाश का कारण बनता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।